देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फोटो देखो इधर। यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 तो a और b का मान क्या है? ठीक, देखो कैसे लगाएंगे इसको। कितना है? tan a प्लस बी बराबर √3। आपको पता है tan के कितने अंश का मान √3 होता है? 60 का। तो हम लोग लिखेंगे tan a प्लस बी बराबर tan 60 अंश। tan 60 का मान होता है √3। ये tan और tan कट जाएगा। a प्लस बी बराबर 60 अंश। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार इसको उठाओ। tan a माइनस बी बराबर 1/√3। tan a माइनस बी बराबर 1/√3। tan के कितने अंश का मान 1/√3 होता है? 30 का होता है। ये हो जाएगा आपका tan a माइनस बी बराबर tan 30 अंश। ये tan और tan कट गया। कितना बचे यहाँ पर? a माइनस बी बराबर 30 अंश। इक्वेशन नंबर 2। देखो समीकरण 1 और 2 को आप घटा दो या जोड़ दो। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर प्लस 2 को जोड़ने पर, तो इसको और इसको जोड़ो। इसको हम इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी बराबर 60 अंश। इसको उठाओ। a माइनस बी बराबर कितना है तुम्हारे पास? 30 अंश। जोड़ने पर लिख दिया हमने। जोड़ने पर ये माइनस माइनस ये प्लस का माइनस का कट जाएगा। कितना बचेगा? एक है। कितना हो जाएगा आपके पास? 2a है ना। 60 30 90। इसको काटो। कितना आ गया आपके पास? 45। तो a बराबर 45 अंश। इसको उठाओ। कहाँ रख दे हम लोग? समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो। इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर तो समीकरण 1 कहाँ पर है? a प्लस बी बराबर 60 अंश। यही तो हमारे पास है। a प्लस बी बराबर 60 अंश। a का मान 45 है रखो। तो 45 प्लस b बराबर 60 अंश। प्लस का उधर भेजो तो b बराबर 60 माइनस का 45। तो b बराबर कितना आ गया? है ना, बताइए 15। आंसर e और b के मान निकालने थे जो कि आ गया। नोट कर लो जल्दी से। देखो सर, एक बेलन की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, देखो सर, बेलन की त्रिज्या कितनी है आपके पास? 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है? 14 सेंटीमीटर। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h। तो 2 को ऐसे ना, तो पाई मान 22/7। त्रिज्या कितनी? 4। हाइट कितनी? 14। ये 7 करना 7 दूनी 14। देखो 22 दूना 44 और 44 चौके कितना होता है? 4 चौके 16 और 4 चौके 16 और 1 17 इंटू में 2 करके देख लो एक बार गुणा। देखो 22 दूना 44 और 44 का 4 से गुणा कर दो। 4 चौके 16, 4 चौके 16 1 17 इंटू में 2। 2 छंग 12, हासिल 1 2 तो 14 1 15, हासिल 1 2 करने 2 1 3। 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कर लो। देखो सर, एक लंबवृत्तीय शंकु की परिधि 24 पाई सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। आपको पता है शंकु की परिधि क्या होती है? परिधि हमको दे रखा है 24 पाई और परिधि होती है 2 पाई r और बराबर में 24 पाई। पाई तो ये कट जाएगा। 2 को भी काट 2 करने 2 2 12 24। r बराबर 12 सेंटीमीटर। इतना आ गया। और हमें पता है ऊंचाई भी,
ऊंचाई कितनी हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। ठीक, ऊंचाई पता है, त्रिज्या पता है, तो शंकु का आयतन निकाल सकते हैं। तो शंकु का आयतन होता है, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई मान रख लो, मन हो, अगर ना मन हो ना रखो, तो क्योंकि कटने वाली संख्या है नहीं इसलिए पाई का मान ना रखो। आर का मान हमारे पास कितना है 12 का स्क्वायर इंटू एच। एच कितना हमारे पास 14 अच्छा 14 लिख दिया है, 12 करो, 12 इंटू इसका मान कितना हमारे पास एच 5, तो 1/3 इंटू पाई गुणे 12 का स्क्वायर 144 इंटू 5। देखो ये कट जाएगा ना, 3 करने 3, 3 चौके 12, 2 गए इसमें कितने 24, और कितना हो जाएगा 3 अठे 24, तो कितना आ गया 5 अठे 40 का 0 हासिल 4, और 5 चौके 20, 20 4 24, और पाई है, पाई आयतन हमेशा किसमें आता है सेंटीमीटर क्यूब में। क्षेत्रफल हमेशा किसमें आता है स्क्वायर में आता है, आयतन हमेशा क्यूब में आता है। नोट कर लो। देखो सर, सवाल नंबर इसमें है, ये 59 का क्वेश्चन है। ठीक, और पेपर कौन सा है ये आपका 2022, उसमें क्वेश्चन ये आया है, बता रहा निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब भत्ता को दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपए है, तो लुप्त बारंबारता एफ का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हम आंकड़े लिखे दे रहे हैं, और जल्दी से करके दिखाओ आंसर कितना आ रहा है इसका। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन लगा है, पेपर में आया है। देखो इनके आंकड़े क्या है, दैनिक जेब भत्ता, ये दैनिक लिखा हुआ है, दैनिक जेब भत्ता। ठीक, ये दैनिक जेब भत्ता। देखो इनके आंकड़े लिखो आप, 11 से 13, 13 से 15, और 15 से 17, 25 तक लिख डालो, 17 से 18, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, और 23 से 25। और फिर इसके बाद हमको दे रखा बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या कितनी है 7 6 9, 7 6 9 13 एफ, और फिर है 5, और ये है तुम्हारा 4। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमें एफ का मान ज्ञात करना है, एफ का मान कितना आ रहा है, और बारंबारता हमें दे रखा है, बारंबारता 18 रुपए दे रखा है। तो आपको पता है समांतर माध्य है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे मध्य बिंदु, और मध्य बिंदु को हमने बताया था किससे दिखाते हैं एक्स आई से, तो ये आपका हो जाएगा मध्य बिंदु एक्स आई। एक्स आई कैसे आएगा 13 और 11 जोड़ो कितना हो गया 24, और 24 का आधा 12, तो मैंने ये 12 कर दिया। क्लियर। अच्छा बताओ कितने का अंतर है इनमें, दो का है ना, तो इसमें दो जोड़ते चले जाओ, 12 में 2 14, 14 में 2 16, 16 में 2 18, 18 में 2 20, 20 में 2 22, 22 में 2 24। अब आपको पता है ये होता है एफ बारंबारता की संख्या, ये होती है एक्स आई मध्य बिंदु जिसे हम लोग बोलते हैं। अब निकाल लेते हैं हम लोग सिग्मा एफ आई एक्स आई, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई कैसे आएगा, इसका गुणा करो 12 से 84, 14 6 84 गुणा देखे ना 16 9 144, 13 8 कितना होता है 234, 13 8 104 हासिल 10, 13 करने 13, 13 और 10 23 है ना 234। फिर इसका गुणा कर दो कितना हो जाएगा 20 एफ, इसका गुणा कर दो 22 पंचे 110, और 24 चौके 96 है ना। इसको नहीं जोड़ना है आपको, और इसको नहीं जोड़ना है, उसको बाद में जोड़ देंगे है ना। तो ये होता है सिग्मा एफ आई, जोड़ो 7 6 13 9 22, और 13 35 5 35 5 40, और 40 4 44,
प्लस अब इसको जोड़ दो एफ हो गया। इसी प्रकार इसको लिखो सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर 4 4 8 4 12 4 16 6 22 हासिल 2 2 और 8 10 18 4 22 25 26 9 35 है ना 26 9 35 देख रहे ना 3 आया ना हासिल 3 1 4 4 2 6 6 7 और प्लस का कितना 20 एफ। हमने आपको फार्मूला बताया था समांतर माध्य बराबर फार्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई, यही तो होता है। बताओ समांतर माध्य कितना दे रखा है क्वेश्चन में 18 रुपए, ठीक। और सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना 752 प्लस का 20 एफ और बटे में सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना 44 और प्लस का कितना प्लस का एफ। अब इसके नीचे 1 क्रॉस ब्लॉक करो आप, है ना 18 चौके 72 18 चौके 72 7 79 और प्लस का 18 का एफ से गुणा 18 एफ और बराबर में इसका एफ से गुणा कर दोगे तो वही आ जाएगा कितना 752 प्लस का 20 एफ। आपको पता है संख्या संख्या के पास लाओ, अल्फाबेट अल्फाबेट के पास लिया हुआ है ना, तो ये 18 प्लस का उधर जाएगा किसमें हो जाएगा माइनस का, और ये प्लस का इधर आएगा माइनस का। तो इसमें देखो कितना है 792 माइनस का कितना 752 और बराबर कितना 20 एफ और माइनस का 18 एफ, क्योंकि ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का, इसमें घटा दो बचेगा 40 और ये कितना हो गया 2 एफ, है ना। इसको काटो कितना आ गया 20 एफ बराबर 20। तो लुप्त बारंबारता एफ का मान कितना है 20। नोट कर लो आंसर। बहुत अच्छा सवाल है ये। तुम रुक जा तुमसे देखो बता रहा है यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल 169 सेंटीमीटर स्क्वायर था 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। समरूप त्रिभुज हमें दे रखा है और इनके क्षेत्रफल भी दे रखा है, इनकी भुजाओं का अनुपात निकालना है हमें। तो दो समरूप त्रिभुज, देखो दो समरूप त्रिभुज आप ये मान लो, है ना ए बी सी, और एक हम ये माने ले रहे हैं, है ना पी क्यू आर, ये आपस में क्या है समरूप है और इनके क्षेत्रफल दे रखे हैं। एक का क्षेत्रफल है 169 सेंटीमीटर स्क्वायर और दूसरे का है 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनकी भुजाओं का अनुपात हमें निकालना है और ये आपस में क्या है समरूप है। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है एक त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज किसके पी क्यू आर के, ये हमें समरूप दे दिया है। और हमें क्वेश्चन में और भी दिया है, क्वेश्चन बता रहा है कि त्रिभुज ए बी सी, है ना, क्षेत्रफल दे रखा है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें दे रखा है किसका 169 दे रखा है 169 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका कितना दे रखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर कितना है 225 पी क्यू आर, ये दे रखा है तुम्हें 225 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। आपको मैंने फार्मूला बताया था 6.4 जब पढ़ा रहे थे, तो ये हो जाएगा आपका देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर का, ठीक, ये हो गया। मैंने फार्मूला भी आपको बताया था कैसे बनाते हैं, ए बी बटे में पी क्यू रखते हैं, तो ए बी बटे में पी क्यू का स्क्वायर और बराबर बी सी बटे में क्या रखोगे क्यू आर, तो ये हो जाएगा आपका बी सी बटे में क्यू आर का स्क्वायर और बराबर में अब क्या हो जाएगा आपका ए सी बटे में पी आर, तो ए सी बटे में पी आर का स्क्वायर। आप जानते हो हमें केवल ये नहीं कह रहा है कि इसका मान निकालो इसका मान निकालो इसका मान, ये कह रहा है कि संगत भुजाओं का अनुपात बताओ। तो हम एक को नोट कर ले रहे हैं ना। बताओ त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना 169, त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल कितना 225, है ना, और बराबर में ए बी बटे में पी क्यू, ये दे दिया है हमें। स्क्वायर रूट पे क्या लगा दो, तो ए बी बटे में पी क्यू बराबर में रूट कितना आ गया 169 बटे में
कितना 225। तो ए बी बटे में पी क्यू, बताओ 169 रूट के बाहर आएगा, किसमें हो जाएगा ये 13, ये किसका 15। तो आप अनुपात निकाल लो, तो ए बी अनुपात कितना आ गया बताइए 13 अनुपात 15, यही आपका आंसर नोट कर लो।